देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस सरकार ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसकी भाजपा कड़ी निंदा करती है। ये बात भाजपा मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में माओवाद और तुष्टीकरण की झलक दिखाई देती है, जो समाज व देश की संस्कृति के लिए घातक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में हर जगह अल्पसंख्यकों को फायदा देने की बात की गई है। रणधीर शर्मा ने जातिगत और आर्थिक सर्वेक्षण पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की संपत्ति का सर्वेक्षण करने की धारणा रखना सरासर गलत है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि आगामी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से कांग्रेस पार्टी और उनके गठबंधन द्वारा जारी घोषणा पत्र, जहां अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की नीति पर आधारित है, वहीं इस घोषणा पत्र में कम्युनिस्टों के माओवाद की झलक भी दिख रही है। उनके घोषणा पत्र में जहां जातिगत सर्वेक्षण की बात की गई है, जातिगत गणना की बात की गई है, वहीं सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की भी बात की गई है। और घोषणा पत्र में उन्होंने कहा है कि इस सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर हम इस देश के लोगों की संपत्ति का सर्वेक्षण करेंगे और उसका पुनर्वितरण करेंगे। एक तरह से कम्युनिस्टों की माओवाद नीति पर काम करते हुए इस तरह की घोषणा उन्होंने अपने इस घोषणा पत्र में की है। और हमारा मानना है कि इससे इस देश के लोगों का जो अपना धन है, अपनी संपत्ति है, अपनी जायदाद है, यहाँ तक कि अपने घर और घर के अंदर रखा गया सोना चांदी, जो उनके आभूषण तक हैं, वो भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। उन्होंने ये कहा भी है कि इस संपत्ति का सर्वेक्षण करके उसको पुनर्वितरण किया जाएगा। सरकार अपने अधीन लेकर ये फैसला करेगी कि किसको देना है, किसको नहीं देना। इसलिए ये विषय हमारे देश की सभ्यता संस्कृति के अनुकूल नहीं है। ये विषय हमारे देश की जनता की मानसिकता के अनुकूल नहीं। हमारे देश की जनता बचत करती है, सेविंग करती है अपने भविष्य के लिए, अपने आने वाले बच्चों के लिए, अगली पीढ़ी के लिए। तो एक सेविंग का कॉन्सेप्ट हमारे देश की जनता की मानसिकता में रहता है। और अगर इस तरह का कानून बनता है तो वो कॉन्सेप्ट समाप्त होगा, जिसके कारण आज हमारे देश की जनता की सेविंग के आधार पर जो सरकार को टैक्स मिलता है, उस पर सरकार चलती है। इसलिए ये जो कम्युनिस्ट विचारधारा को लागू करने की कोशिश इस घोषणा पत्र से माध्यम से की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी उसकी कड़ी निंदा करती है। उन्होंने कांग्रेस सलाहकार सैम पित्रोदा के बयान को भी घातक बताया है। बताते चले कि कांग्रेस सलाहकार ने एक पत्रकार वार्ता में अपने विचार रखते हुए कहा कि अमेरिका की तरह भारत में भी विरासत टैक्स लगना चाहिए, जिसमें व्यक्ति की संपत्ति का 55% भाग सरकार को दिया जाएगा। रणधीर शर्मा ने कहा कि ऐसा विचार भारत की संस्कृति के लिए घातक है और कांग्रेस संस्कृति को चोट पहुंचाना चाहती है। उनकी पार्टी के सलाहकार सैम पित्रोदा जी ने जो बयान दिया है, वो तो और भी घातक है। उन्होंने कहा है अमेरिका की तरह हिंदुस्तान में भी विरासत टैक्स लगाया जा सकता है, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति की जो संपत्ति है, जब वो अगली पीढ़ी को विरासत में जाएगी तो उसका 55% हिस्सा सरकार के पास चला जाएगा।
इस तरह का एक नया विचार कांग्रेस पार्टी के सलाहकार ने आज मीडिया के माध्यम से फ्लोट किया है, जो उनके घोषणा पत्र के उस मायावादी विचार के साथ भी मेल करता है कि ये इस देश में जो हमारी देश की सभ्यता संस्कृति है, जिसके अनुसार हमारा जीवन यापन होता है, उस पर चोट करना चाहते हैं। हमारा देश एकात्म मानववाद के आधार पर चले, सब इंसान एक है, सबको अपना जीवन, अपना प्रोफेशन, अपना काम करने की स्वतंत्रता है, अपनी काम करते हुए अपनी संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता है। हाँ, वो संपत्ति का टैक्स दें, जो इनकम है उसका टैक्स दें, वो कानून इस देश में है, उस पद्धति पर ये देश आगे चले, ऐसी हमारी मान्यता है और हम इस तरह के विचारों की कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश हित और जनहित कार्य से प्रभावित होकर अन्य पार्टी के नेता भी भाजपा में शामिल हो रहे हैं। वहीं उन्होंने प्रदेश में बढ़ते आपराधिक मामलों पर भी चिंता व्यक्त की है और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं।